हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्फ स्टार्ट, मतलब हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती है वो सेल्फ स्टार्ट में गिनी जाती है। वैसे इन मोटरों को हम सेल्फ स्टार्ट कह सकते हैं, पर बहुत से ऐसे कारण हैं जो बिना किसी स्टार्टर के हम इसको चालू नहीं कर सकते हैं। वो कारण हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है, परंतु इनकी जो स्टार्टिंग में जो फुल लोड पर जो स्टार्टिंग में जो स्लिप होती है वो इकाई होती है। जो स्टार्टिंग स्लिप जो मानी जाती है, स्टार्टिंग स्लिप इकाई होती है। स्लिप का मतलब है स्टेटर और रोटर फ्लक्स की चाल का अंतर। तो स्टार्टिंग में हमारी स्लिप कितनी होती है, इकाई होती है, या फिर हम इसे 100% भी कह सकते। और थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो मोटर की स्टार्टिंग करंट जो होती है, स्टार्टिंग करंट वो फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना तक होती है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 से 2.5 गुना ही विकसित होता है। हाई करंट के कारण हाई लाइन वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जिसके कारण रेगुलेशन सही नहीं हो पाता। और इस लाइन से कनेक्ट मशीनों को क्षति पहुंचने की संभावना तथा हाई करंट लेने की वजह से स्टेटर वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए अधिक एचपी की मोटरों को बिना स्टार्टर चलाना सही नहीं है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो वैसे तो सेल्फ स्टार्ट होती है, पर कई कारणों के कारण इसमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग स्लिप होती है वो इकाई होती है, मतलब हमारी मोटर अभी स्थिर है, रोटर इसका मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये इकाई 100% मानी जाती है। स्लिप होती है स्टेटर और रोटर फ्लक्स की चाल का अंतर। और इसमें स्टार्टिंग करंट जो होती है मोटर की, जो फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना लेता है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 से 2.5 गुना ही विकसित हो पाता है। हाई करंट के कारण हाई लाइन वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जिससे रेगुलेशन सही नहीं होता और इस लाइन से कनेक्ट मशीनों को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। तथा स्टार्टिंग में हाई करंट लेने की वजह से स्टेटर वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए अधिक एचपी की मोटरों को बिना स्टार्टर चलाना सही नहीं है। और हम इसका एक ये भी कारण है कि स्टार्टिंग में जब मोटर हाई करंट लेती है,
तो हाई करंट लेने का कारण है जब मोटर स्थिर है तो रोटर एक सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की भांति कार्य करता है जिसके कारण स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज का विरोध करने के लिए स्टेटर में बैक ईएमएफ इक्वल्स टू 0 शून्य होता है, जिससे मोटर को फुल टर्मिनल वोल्टेज मिलने पर वह उच्च धारा लेती है, जबकि स्टार्टिंग में हाई एचपी यानी उच्च एचपी की मोटरों को कम वोल्टेज मिलनी चाहिए ताकि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल किया जा सके तथा मोटर में एक सुरक्षा प्रबंध भी होना आवश्यक है। इसलिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का होना अति आवश्यक है। हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कि इसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है। वैसे ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट कहलाती हैं और हम इसे सेल्फ स्टार्ट ही कहते हैं, पर इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? इन कारणों के कारण। सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग स्लिप इकाई होती है। स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना होती है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से 1.5 से 2.5 गुना तक विकसित होता है। हाई करंट के कारण हाई लाइन वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे रेगुलेशन सही नहीं होता है और उस लाइन में कनेक्ट मशीनों को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है, तथा हाई करंट लेने की वजह से स्टेटर वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए अधिक एचपी की मोटरों को बिना स्टार्टर के चलाना सही नहीं है। स्टार्टिंग में जब मोटर हाई करंट लेती है तो हाई करंट लेने का कारण क्या है? जब मोटर स्थिर है तो रोटर एक सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, मतलब जिसके कारण स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज का विरोध करने के लिए स्टेटर में बैक ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू रहती है 0, जिससे मोटर फुल टर्मिनल वोल्टेज मिलने पर वह उच्च धारा लेती है, जबकि स्टार्टिंग में हाई एचपी मोटरों को कम वोल्टेज मिलनी चाहिए ताकि स्टार्टिंग करंट की वैल्यू को हम लिमिट कर सकें।
तथा मोटर में एक ऐसी सुरक्षा भी का प्रबंध भी होना चाहिए, मतलब अगर उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन का होना चाहिए, करंट वोल्टेज को कंट्रोल करने का होना चाहिए, मतलब उसमें कोई क्षति हो तो उसको हम कंट्रोल कर सकें, ऐसा कोई प्रबंध भी, सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का प्रबंध भी होना चाहिए। इसलिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का होना अति आवश्यक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोटर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। पहली हम कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सेकंड मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसे हम वाउंड रोटर मोटर भी कहते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हिंदी में पिंजरी प्रेरण मोटर। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न तरह के स्टार्टर काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट, DOL, जिसका फुल नाम डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। सेकंड, प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर। थर्ड, स्टार डेल्टा स्टार्टर। फोर्थ है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। स्लिप रिंग मोटर के लिए स्टार्टर रोटर रेजिस्टेंस या स्लिप रिंग स्टार्टर। आज हमने पढ़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है और कौन सी मोटर में कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल इंडिकेटर को दबाना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टर के वर्किंग और सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।